गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, करने प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक को आसान टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ आ गए हैं अमित चौहान। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक की हम प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रहे हैं और आज बारी है कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ आगाज करने की। अभी तक हम आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा चुके हैं। हमने आपको बता दिया है एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक कैरेक्टर, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हम आपको बता चुके हैं दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उनकी कुछ एप्लीकेशंस, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज बारी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। देखिए, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम सॉलिड स्टेट में भी, द सॉलिड स्टेट में भी आपको पढ़ा चुके हैं और उसमें हमने आपको बताया जनरली सब्सटेंसेस दो तरीके के होते हैं। एक डायामैग्नेटिक, ऑलराइट, जिनमें मैग्नेटिज्म जीरो होता है, और डायामैग्नेटिज्म का कॉज होता है एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस हमारे होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है यहां पर जो पैरामैग्नेटिज्म मॉलिक्यूल के अंदर आता है या कंपाउंड के अंदर आता है या आयन के अंदर आता है, इट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर आता है पैरामैग्नेटिज्म। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इटसेल्फ और अपने कंपाउंड्स के अंदर जनरली उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमने आपको बताया हुआ है अगर सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं देन दे विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो शुरुआत में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पहला क्वेश्चन ही ये बनता है। चलो उसका रीजन तराशने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का नंबर 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1। अब आप देखोगे यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हम टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम का नंबर 22 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 3d2। इसके बाद आप मैंगनीज की बात करते हो। मैंगनीज में आप जाओगे, नंबर 25 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 3d5, 4s2 3d5। इसका मतलब आप देखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जनरली डी सबशेल की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे पोजेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आता है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, या वाई दे शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो आपका यहां पर सीधा आंसर आएगा, और सीधा आंसर क्या आने वाला है? सीधा आंसर आने वाला है सिंस they possess number of unpaired electrons। और प्रीवियस चैप्टर में भी हम आपको बता चुके हैं जैसे जैसे अगर किसी सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जनरली इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पहला क्वेश्चन इसी बात पर ही आ जाता है, और पहला क्वेश्चन क्या है? टाइप 1 पहला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। नंबर 1 आपके पास आता है दैट इज मैंगनीज +2। आपके पास सेकंड आता है दैट इज क्रोमियम +3। आपके पास थर्ड आता है दैट इज टाइटेनियम +2।
मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताइए। चलो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंगनीज +2 की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ये मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाएंगे, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 और 5 बचेंगे। तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्यूशन आप जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं मैंगनीज, और मैंगनीज के अंदर डी के अंदर बचेंगे 5। तो आप बड़े प्यार से, आप बड़े आसानी से लिखने वाले हैं कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मान लो n से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लिखेंगे 5। अब मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है क्रोमियम। मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम और कॉपर की दो की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 3d5 एंड 4s1। डी के अंदर आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, और ये हो गया 4 और 5। सो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। अब आप क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन आप अब निकालेंगे। पहले एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसके बाद आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा बाहर, एक ये बाहर चला जाएगा और एक ये बाहर चला जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए तो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो बचेगी दैट इज 3d3। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर बचेंगे वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर बचेंगे आपके 3। ऑलराइट, इसी प्रकार अगर हम टाइटेनियम की बात करते हैं, टाइटेनियम +2 की, तो टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहां लिखी हुई है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके बाहर चले जाएंगे। क्लियर है? टाइटेनियम +2। तो टाइटेनियम में आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं थर्ड पार्ट में, वो टाइटेनियम में आपके बचने वाले हैं। कितने बचने वाले हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी के अंदर बचने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेरे प्यारे बच्चों, जहां जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन सब्सटेंसेस के अंदर होते हैं, वे सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस जनरली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कुछ और प्रॉपर्टीज भी आप जानते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को अगर मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस टाइप के सब्सटेंसेस को जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, अगर उन्हें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दे आर अट्रैक्टेड और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप साथ के साथ जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और क्वेश्चन पूछा जाए ध्यान से, बड़े ध्यान से, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो आपने लिखा दे पोजेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दैट्स व्हाई दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आपसे कई बार ऐसे ना पूछ के आपसे पूछ लेते हैं भाई कॉज बताओ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा क्या कारण होता है कि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो आप सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा सवाल है, इसका मतलब जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब आपसे मेरा सवाल, यहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिज्म होता है, तो इसका मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यश उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटे? पैरामैग्नेटिज्म, उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म। इसका मतलब पैरामैग्नेटिज्म की अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिज्म, देन इफ वी टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिज्म, then paramagnetism is directly proportional to
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जैसे जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके अंदर पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटे? समझ में आ गया आपके? किसी एलिमेंट में, किसी आयन में, किसी कंपाउंड में जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके अंदर पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता जाता है। अब यहां पर कैटेगरी 2 का जो न्यूमेरिकल है वो ऐसे भी आ सकता है कि अरेंज द अबव आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब आपने टाइप बी का क्वेश्चन है, टाइप बी का क्वेश्चन है, या यहां पर मैं इसको लिखता हूं, टाइप बी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, अरेंज, आपने अरेंज करना है। क्लियर है? किस किस को अरेंज करना है? ये जितने भी आपके आयन्स हैं इन सबको आपको करना है अरेंज। ये मैंगनीज +2 है, ये क्रोमियम +3 है और ये टाइटेनियम 2+ है। अब आपने सीधा सीधा अरेंज किस किस को अरेंज करना है? पहले मैंगनीज +2, इसके बाद नंबर 2 में क्रोमियम +3 और आपको थर्ड है आपका दैट इज टाइटेनियम +2। मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों आयन को इन द ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के क्रम में आपको इनको अरेंज करना है। अब आप जानते हैं हमने आपको बताया, क्या बताया? पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करें? जब जब आप किसी स्पीसीज को या सब्सटेंसेस को अगर उनके बढ़ते हुए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में लिखना हो तो पहले आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नोट करते रहना, एक एक बात 12th क्लास नोट करते रहिएगा। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार हैं? यहां पर N5 है, मैंगनीज +2 में 5 हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, क्रोमियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं क्रोमियम आयन में, और आपने देखा कि टाइटेनियम में आपके N=2, आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, राइट ऑल ऑफ यू? वहां पर 5 हैं, यहां पर 3 हैं, यहां पर 2 हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा मैंगनीज +2 में है, उससे ज्यादा, उससे कम क्रोमियम +3 में है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और सबसे कम टाइटेनियम +2 में है। अब आप जानते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिज्म। मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी द पैरामैग्नेटिज्म इन अ सब्सटेंस। तो भैया पैरामैग्नेटिज्म का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज गोइंग टू रिमेन्स द सेम। पैरामैग्नेटिज्म आपका बिल्कुल सेम ऑर्डर होगा, और सेम ऑर्डर कैसे होगा? सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म मैंगनीज 2+ में होगा, उससे कम पैरामैग्नेटिज्म क्रोमियम +3 में होगा, और सबसे कम पैरामैग्नेटिज्म आपका टाइटेनियम +2 में होगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्या किया? इस प्रकार आपने इन तीनों को बढ़ते हुए पैरामैग्नेटिज्म के ऑर्डर में लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक पर अभी तक आपके बड़े प्यारे से, बड़े सरल से 3 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कारण क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपसे पहला क्वेश्चन यही आता है आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत बहुत सटीक तरीके से निकालने आने चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं तो बड़े आसानी से आप आयंस को बढ़ते हुए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में अरेंज भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ अब आगे प्रोसीड करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं आपके? सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके इसी के अंदर हैं, दैट इज
सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिज्म स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस। टू कैलकुलेट, यहां पर टू कैलकुलेट मैग्नेटिज्म स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस। भैया अब हम जानने की कोशिश करेंगे किसी सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिज्म स्टोर्ड है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। भाई जहां जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां वहां मैग्नेटिज्म स्टोर्ड होता है। ऐसे सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर मैग्नेटिज्म होता है। अब इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म है लाडलो, इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म है प्यारे बच्चों, और इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म है। साइंटिफिक टर्म्स में हम कैसे किसी सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिज्म स्टोर्ड होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री में सीधा सा एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ म्यू स्पिन। इन टर्म्स ऑफ म्यू स्पिन, तो म्यू स्पिन क्या हुआ? म्यू स्पिन एक टर्म है जिससे हम किसी सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिज्म स्टोर्ड होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। म्यू स्पिन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है म्यू स्पिन का दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 bm। मेरे प्यारे बच्चों, bm इज नथिंग बट इट इज द यूनिट। इसे बोहर मैग्नेटोन कहा जाता है, नथिंग एल्स, इट इज जस्ट ओनली यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म। बोहर मैग्नेटोन, इट इज नथिंग बट सिंपली ओनली एंड ओनली द यूनिट टू कैलकुलेट मैग्नेटिज्म। ऑल राइट, यहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। म्यू स्पिन का मतलब होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। अब 11th क्लास से ये बातें आपके बड़ी क्लियर होती हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट एक साइंटिफिक टर्म टू कैलकुलेट व्हाट? टू कैलकुलेट द मैग्नेटिज्म स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिज्म स्टोर्ड होता है, अगर इसको हमें कैलकुलेट करना हो तो टर्म होती है मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना मैग्नेटिज्म है, अगर इसको निकालना हो तो हमारे पास क्या टर्म है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, राइट। टोटल मैग्नेटिज्म जो होता है वो 99% अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है। 0.1% से लेकर 1% तक कई बार ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं उनके कारण भी ना के बराबर थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म होता है। उस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कैलकुलेट करना स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, कैलकुलेट करना। और आप जानते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब है दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिज्म स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे क्वेश्चन आता है से फॉर एग्जांपल यहां पर अब जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। भाई क्वेश्चन आया आपसे कैलकुलेट म्यू स्पिन। किसी भी प्रकार आपसे क्वेश्चन आए आप बस रेडी रहिएगा। कैलकुलेट म्यू स्पिन, आपसे सीधा आएगा म्यू स्पिन। मेरे प्यारे बच्चों म्यू स्पिन पे जल्दबाजी ना करो। आपसे यह भी आ सकता है कैलकुलेट द मैग्नेटिज्म स्टोर्ड। सो म्यू स्पिन की जगह यह भी आ सकता है मैग्नेटिज्म स्टोर्ड। बताओ भाई कितना मैग्नेटिज्म स्टोर्ड है इन फॉलोइंग आयोन्स में, तो हमने बताया किसी सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिज्म स्टोर्ड है, अगर उसको निकालना है तो मेरे प्यारे वंश, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश, आप भी इधर ध्यान दे बेटे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूला है, म्यू स्पिन, एंड म्यू स्पिन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, n इंटू एन प्लस टू. Bm is nothing but only and only that is बोहर मैग्नेटॉन. ये मात्र एक यूनिट है. तो आपका सबसे पहला दायित्व बनेगा मैंगनीज प्लस टू में आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालें, और वो आपने इजीली निकाल भी लिए हैं. मैंगनीज प्लस टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5. तो आप सीधी यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, दैट इज 5 इंटू 5 प्लस टू इंटू 5 प्लस टू, और जैसे ही आप Bm बोहर मैग्नेटॉन, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी दैट इज 5.92 बोहर मैग्नेटॉन. आपसे पूछा जाए भाई कैलकुलेट द म्यू स्पिन इन केस ऑफ क्रोमियम प्लस 3, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप क्रोमियम प्लस 3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने वाले हैं. क्या लिखने वाले हैं, हमेशा याद रखिएगा 1 2 3, इसके बाद 4 एंड 5, 3d5 4s1. हमें चाहिए +3. ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी. +3 में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा. इसका मतलब ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया. तो n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. कितने बचे, 3. अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ गए. मैग्नेटिज्म स्टोर्ड निकालना है या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, जो एक टर्म है टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस या स्टोर्ड मैग्नेटिज्म इन ए सब्सटेंस. फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा म्यू स्पिन, एंड म्यू स्पिन इज सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि n इंटू एन प्लस 2 इतने बोहर मैग्नेटॉन, और आंसर आपका आएगा दैट इज 3.87 बोहर मैग्नेटॉन. जब आप इसे शॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 3.87 बोहर मैग्नेटॉन. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मुन्नों, मेरे लाडले यश और वंश, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को में लगानी है, इसके लिए यश मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो सलाह लें, आप जो चर्चा करें, वो हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश से ही करें. आप अपना दिमाग थोड़ा कम लगाएं, आप सिर्फ कैमरे पर फोकस करें, राइट, ताकि हमारे लाडलों तक जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, जितना सुंदर मैं लिख रहा हूं उससे सुंदर उन तक पहुंचे. ऑल राइट, मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं ये कहता हूं कि नाम बेशक मेरा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में इस कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाने में मुझसे ज़्यादा रोल मेरे प्यारे बच्चों का है, मेरे दोनों बेटों का है, यश और वंश का. थैंक यू यश एंड वंश. चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, राइट. देखिए, म्यू स्पिन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 2. इसी प्रकार मेरे चंदे, मेरे बच्चे, यहां पर अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, म्यू स्पिन अगर आपको निकालना है या मैग्नेटिज्म अगर टाइटेनियम प्लस 2 में निकालना है, तो आप बड़े आसानी से हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, पहले टाइटेनियम नंबर 22, 3d2, 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 से निकल जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे, और फिर आप आसानी से अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 करके आप टाइटेनियम प्लस 2 की भी स्टोर्ड मैग्नेटिज्म यानी कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकाल सकते हैं. अब मेरे प्यारे बच्चों, कई बार क्वेश्चन आपका जो आता है वो थोड़ा सा और टिल्टेड और ट्विस्टेड भी कई बार पूछ लिया जाता है. किस प्रकार, जरा गौर से समझें और ध्यान दें. कई बार आप लोगों से क्वेश्चन इस कदर भी पूछ लिया जाता है, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, जैसे यही क्वेश्चन अगर जनरली मजेदारी तो तब है पढ़ाने में जब सामने मेरे अगर 8th क्लास का बच्चा बैठा है और मैं पढ़ा रहा हूं, तो 8th क्लास के बच्चे के या 10th क्लास के बच्चे के, जो हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट में दूसरा नाम है आर्यन, उनके भी अगर बात समझ में आए तो सोने पे सुहागे वाली बात है. सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, आईआईटी में
ऑब्लिक नीट में ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। किस प्रकार? थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्ट ना आके थोड़ा सा इनडायरेक्ट आता है, थोड़ा सा टिल्टेड आता है। कैसे आता है जरा सुनिए। क्वेश्चन आता है इस प्रकार, कैलकुलेट म्यू स्पिन फॉर मैंगनीज H2O होल 6+2, ऐसे आ जाता है। ये लैंग्वेज होती है जेईई में और नीट में क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जानने की कोशिश करिए। सेकंड, कि भाई हमारे पास एक कंपाउंड है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ऊपर है -2 चार्ज, और आपसे कहा जाता है म्यू स्पिन निकालिए या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए या टोटल मैग्नेटिज्म स्टोर्ड इन दिस सब्सटेंस आप निकालिए। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। उस केस में घबराना नहीं। कैसे? बिल्कुल अर्जुन की तरह नजरें जहां निशाना लगाना है केवल और केवल वहां होनी चाहिए। सारा खेल नजरों का होता है। अर्जुन की आंखें केवल और केवल टारगेट को देखती थी, और टारगेट द्रोणाचार्य ने बताया था। क्या बताया था? चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है। हमारा D&F ब्लॉक चैप्टर जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए जो चिड़िया की आंख है मेरे प्यारे बच्चों, वो डी सबशेल है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर मुझे कुछ भी निकालना है, मुझे ना तो वाटर पे ध्यान देना, ना मुझे क्लोरीन पे ध्यान देना। अगर मुझे मुन्ना ध्यान देना है, यशवंश आर्यन अगर मुझे ध्यान देना है, आज जितने हमारे व्यूअर्स हैं कुछ ये सोच रहे होंगे कि पढ़ाते पढ़ाते सर आज तो परिवारवाद पे आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, परिवारवाद पे नहीं आ गया मैं 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ। आपका तो फायदा होता है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचाने में इन 3 बच्चों का, देखिए ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनकी मदद से हम आपके सामने लाइव आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका आधा समझ में आता है, पूरा समझ में आता है, कितना समझ में आता है, उसके बावजूद भी ये मेरे सामने बैठे रहते हैं, 1-1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहते हैं। तो सराहनीय, इनका जो योगदान है वो सराहनीय तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इनमें आपको निकालना है म्यू स्पिन। तो गौर फरमाएं, ध्यान केवल और केवल ट्रांजिशन एलिमेंट पर रखे रे मुन्ना। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? टाइटेनियम। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे? आपके पास टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है और इस पर पूरे पर जो चार्ज है वो दैट इज -2 है। ऐसे केस में ट्रांजिशन मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबसे बड़ा टारगेट आपके लिए रहेगा। तो हम क्या करते हैं, टाइटेनियम पे चार्ज निकाल लेते हैं या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। कैसे? एक टाइटेनियम और 4 क्लोरीन, एक टाइटेनियम है 4 क्लोरीन है, इन सब का चार्ज मिला के -2 है। ऐसे सोचें, ऐसे समझें इसको। एक टाइटेनियम 4 क्लोरीन का जो चार्ज है वो चार्ज ऊपर आता है। अगर ऊपर चार्ज कुछ ना हो तो यहां लिखते 0, लेकिन ऊपर अगर चार्ज है तो इसका मतलब ये टाइटेनियम और 4 क्लोरीन का चार्ज मिला के है। यहां से आप क्लोरीन पे आप चार्ज जानते हो -1 होता है = -2, यानी कि x = +2। इसका मतलब टाइटेनियम यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 3d2 एंड 4s2। ये टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको टाइटेनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको भापनी है। टाइटेनियम यहां पर +2 में है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 रह गए। निकालना क्या है? म्यू स्पिन। कैसे निकालोगे रे बच्चे? म्यू स्पिन आप निकालोगे कुछ इस प्रकार, कुछ इस कदर आप निकालोगे। म्यू स्पिन = √n × n+2। n का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 × दैट इज 2 + 2, इतने बोहर मैग्नेटॉन। आंसर आ गया 2.87।
इतने बोहर मैग्नेट्रॉन। इस प्रकार आप क्या करेंगे, इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, म्यू स्पिन। जेईई में और नीट में ज़्यादातर इस क्वेश्चन की जो फॉर्मुलेशन होती है, जो पूछने का माध्यम होता है, जो पूछने का तरीका होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है। आशा करते हैं बहुत 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 अच्छे तरीके से मेरे बच्चों के, मेरे प्यारे बच्चों के मस्तिष्क में बात बड़े ध्यान से उतर गई होगी। अब चलो एक हल्का सा हिंट दे देते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा अलर्ट रहें। अब हम थोड़ा सा इधर चल रहे हैं। अगर मान लो सेकंड पार्ट है और हमारे पास मैंगनीज है H2O6+2, तो मेरे प्यारे बच्चों नजर होनी चाहिए मैंगनीज पे। मैंगनीज पे चार्ज निकालो, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। X प्लस वाटर पानी इंटू 6, इन सब का चार्ज मिला के +2। पानी पे चार्ज क्या होता है, 0, पानी पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि X = +2, मतलब मैंगनीज पे +2 चार्ज है। ये मैंगनीज का चार्ज आ गया। मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 3d5, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, राइट। ये मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 4s2। आपको मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है या मैंगनीज +2 की लिखनी है, +2, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन गए बाहर, n = 5 आएगा। और जब आप म्यू स्पिन निकालोगे तो 5 × 5 + 2, 5 × 5 + 2, और आंसर आ गया दैट इज 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। इस प्रकार बड़े आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हैं। चलते हैं अब इस तरफ, राइट। आसानी से, आराम से, प्यार से आप इस टाइप के क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। अब मैग्नेटिज्म पे लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, जानने की कोशिश करते हैं उसको। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार क्वेश्चन रिवर्स भी पूछ लिया जाता है। और रिवर्स कैसे पूछ लिया जाता है, आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैग्नेटिज्म पे आपसे अगर पूछ लें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है, रिवर्स आएगा अब क्वेश्चन, इफ म्यू स्पिन for टाइटेनियम ऑक्साइड is 2.87 बोहर मैग्नेटॉन, 2.87 बोहर मैग्नेटॉन, राइट। कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये तो गाना सा हो गया, पढ़ाते पढ़ाते बस क्या करें, मस्ती सी आ गई। मेरे तीनों जो बेटे हैं सामने बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पापा जी ये तो क्लास 12th की बात, क्या हम तो 8th क्लास में रहकर ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इतने अच्छे से मैग्नेटिज्म हमारी समझ में आ रहा है। आशा करता हूँ सेम स्टेट एंजॉयमेंट का 12th क्लास के बच्चे भी एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा भाई म्यू स्पिन दे दिया आपको, कितना दे दिया म्यू स्पिन, म्यू स्पिन आपको दे दिया दैट इज 2.87 बोहर मैग्नेटॉन। आपको निकालना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला लगा दो भाई, यानी कि म्यू स्पिन इज इक्वल टू √of n × n+2। किसके बराबर रख दो, इतने बोहर मैग्नेटॉन, और इसको किसके बराबर रख दो, 2.87 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन से बोहर मैग्नेटॉन कट गया, n निकालना है, सॉल्व फॉर n, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, n के लिए जब आप सॉल्व करोगे n = 2 आएगा, n = 2 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चंदा, मेरे लाडलो, एक बात केवल और केवल आपके लिए, और आपके लिए बात क्या है, हमेशा याद रखो, क्योंकि सर हमें कैसे लर्न होंगी ये चीज़ें, याद रखो जनरली
अगर 1 पॉइंट समथिंग बोहर मैग्नेटॉन दिया हुआ है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, अगर 2 पॉइंट समथिंग अगर दिया हुआ है तो बोहर मैग्नेटॉन जो आएगा, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2 आएंगे। और अगर 3 पॉइंट समथिंग अगर आपको दिया हुआ है, यानी कि 3.75 से अगर आपको दिया हुआ है, ऊपर अगर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके 3 आएंगे। 4.75 से अगर ऊपर दिया हुआ है, 0.75 से अगर ऊपर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। 5.92 मतलब 5.75 से ऊपर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जनरली 5 आएंगे। और आप जानते हैं मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन डी के अंदर 5 ही हो सकते हैं। यहां तक आकर हमने आपको बड़े सरल तरीके से, बड़े मजबूताई से, हंसते खेलते हर लेवल का क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 12, आईसीएसई क्लास 12, नीट और जेई का आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया। आशा करता हूं ये पूरे 35-40 मिनट हंसते खेलते हुए आप तक पूरा टॉपिक पहुंच गया होगा। अब आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम खटैक से इसको रब कर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे बच्चों हमारी एलॉयज फॉर्मेशन। सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले जानने की कोशिश करते हैं एलॉयज का मतलब क्या होता है। भाई एलॉयज का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बड़ी अच्छी सी खासियत होती है कि जनरली ये एलॉयज बहुत अच्छे बनाते हैं। मतलब आसानी से 2 ट्रांजिशन एलिमेंट या 2 से अधिक ट्रांजिशन एलिमेंट आपस में मिक्स बहुत जल्दी से हो जाते हैं और होमोजीनियसली मिक्स अच्छे से हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं एलॉयज। सो सबसे पहले जानने की कोशिश करिए एलॉयज का मतलब क्या होता है। एलॉयज का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। अब मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं, सीधा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आता है वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स एलॉयज। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉयज क्यों बनाते हैं? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला सवाल जानने की कोशिश करते हैं ऐसी क्या खासियत ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती है जो इन्हें एलॉयज बहुत जल्दी से बनवा देती है, या इनके एलॉयज बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बनते हैं, या ये बड़े आसानी से एलॉयज क्यों बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, कैमरामैन यश आगे आए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही हम स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं और मैंगनीज से जिंक तक जाते हैं, तो आपने देखा है यहां पर साइज बड़ा होता है, फिर साइज घटता जाता है, फिर साइज घटता जाता है और फिर से साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे जनरली यहां पर आप देख लें, लेस डिफरेंस इन साइज, इनके साइज में अंतर बहुत कम होता है, लेस डिफरेंस इन साइज। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर आते हैं तो जैसे ही हम पहली सीरीज में जाते हैं साइज घटता जाता है, उसके बाद साइज हल्का सा बढ़ता जाता है। इसका मतलब इनका और इनके साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप पहली से दूसरी सीरीज पे आते हो तो साइज बढ़ता है, लेकिन साथ के साथ हमने आपको यह बताया है येटरियम और लेंथेनम को छोड़ के जिरकोनियम हॉफनियम का साइज बराबर होता है, नियोबियम टेंटेलम का साइज बराबर होता है, रुथेनियम का और ऑस्मियम का साइज बराबर होता है, और 2 सीरीज तो ऐसी होती हैं जिनका साइज ही सिमिलर होता है, लगभग सेम सा ही होता है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट पे जानने की कोशिश करेंगे। एक सीरीज में जाओगे तो साइज में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, और अगर 3D और 4D में और 5D में अगर आप जाते हो तो साइज सिमिलर ही होता है, यानी कि सिमिलैरिटी इन साइज
सिमिलैरिटी इन साइज। अब अगर साइज सिमिलर होगा, अगर साइज सिमिलर होगा तो एक मेटल का अगर ये लैटिस है, एक मेटल का अगर ये लैटिस है, ये लैटिस साइट जहां पर कोई एटम या आयन आके बैठता है और बीच में जो स्पेस बचता है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे लैटिस साइट के विषय में। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक मेटल अपनी लैटिस साइट में बैठा हुआ है, जिरकोनियम। अब अगर किसी भी कारणवश जिरकोनियम यहां से चला जाए, जिरकोनियम अगर यहां से चला जाए तो आसानी से हाफनियम यहां आकर आसानी से बैठ सकता है। आसानी से क्यों आके बैठ सकता है? क्योंकि आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, जिरकोनियम और हाफनियम का जो साइज होता है वो लगभग सेम होता है। तो हुआ क्या, एक मेटल की लैटिस साइट को दूसरा मेटल, ट्रांजिशन मेटल, आसानी से ऑक्यूपाई कर लेता है। क्यों कर लेता है? उसके दो कारण हैं। क्या कारण है? लेस डिफरेंस इन देयर साइज, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं और आसान शब्दों में सिमिलैरिटी इन द साइज। अब इन दोनों कारणों से क्या होता है, अ ट्रांजिशन मेटल या ए ट्रांजिशन एलिमेंट easily occupies lattice site in crystal lattice of other transition element and hence easily form alloys और इसीलिए बड़े आसानी से एलॉयज बना लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा, पहले उसे जानने की कोशिश करिए। क्या था हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन ये था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स एलॉयज। क्यों बना लेते हैं एलॉयज? उसका रीजन होता है। रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है इनके साइज में डिफरेंस बहुत कम होता है, या हम ये कह सकते हैं दो सीरीज का साइज तो सिमिलर ही होता है, जिसके कारण एक ट्रांजिशन एलिमेंट दूसरे ट्रांजिशन मेटल की लैटिस साइट को इजीली ऑक्यूपाई कर लेता है और आसानी से होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है। और मिक्सर होमोजीनियसली मिक्स होने का मतलब क्या है? आसानी से एलॉयज बना लेता है। तो इस एलॉय का नाम क्या होगा? इट इज एन एलॉय ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम। ऐसे ही आयरन आसानी से कोबाल्ट के साथ मिक्स हो जाता है, ऐसे ही आयरन इजीली क्रोमियम के साथ एलॉय बना लेता है, मिक्स होके बना लेता है। क्यों बना लेता है? उसका रीजन होता है ड्यू टू सिमिलैरिटी इन साइज या लेस डिफरेंस इन देयर साइज, दे इजीली ऑक्यूपाई द लैटिस साइट ऑफ वन अनदर। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं और आसानी से एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। एलॉयज बनते कब है? एलॉयज तब बनते हैं आसानी से जब एक दूसरे की साइट पे आके बैठ जाता है। अब ये स्टूल है हमारे पास, इस स्टूल पे एक छोटा बच्चा आके आसानी से बैठ जाएगा, 8th क्लास का, एक 9th क्लास का बच्चा भी आसानी से इस पे आके बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहने लगे कि भाई ग्रेट खली को इस पे बैठाइए, तो साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ग्रेट खली तो आप जानते होंगे 11th 12th के बच्चे हैं। अगर बहुत बड़े साइज का एक आदमी इस पे बैठाएं, बहुत वजनदार आदमी अगर इस पे बैठाएं, तो क्या होगा? स्टूल टूट जाएगा। तो ऐसे केस में जहां साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है, ऐसे केस में एटम एक दूसरे की लैटिस साइट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं, आसानी से होमोजीनियसली मिक्स नहीं हो पाते हैं और आसानी से एलॉयज नहीं बना पाते हैं। कारण क्या होता है? अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, व्हाई एल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म्स एलॉयज। अब भाई आपसे पूछा जाए, बताओ एल्कली मेटल्स एलॉयज नहीं बनाते अच्छे से, डू नॉट फॉर्म्स एलॉयज, तो कारण क्या है? डोंट फॉर्म एलॉयज, आसानी से एलॉयज क्यों नहीं बनाते हैं? उसका रीजन होता है सोडियम पोटेशियम में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बात करते हैं मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, उनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से एल्कली मेटल्स आसानी से एलॉयज नहीं बना पाते हैं। सवाल आया नेक्स्ट, और नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों,
इस क्रिस्टल लैटिस की अगर आप बात करते हो तो क्रिस्टल लैटिस था नोट, कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। क्रिस्टल लैटिस था जिरकॉनियम का, तो इसको होस्ट कहा जाता है, इसको हम होस्ट एटम कहते हैं या होस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इसको कहते हैं। जो आया जिरकॉनियम की लैटिस साइट पर हाफनियम आया, तो हाफनियम को हम कहेंगे गेस्ट एटम। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन आता है, एक होस्ट किसी गेस्ट एटम को कब अपनी साइट पे बैठाता है? एमसीक्यूज में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो सीधा सा आंसर है, होस्ट और गेस्ट एटम की एंट्री, होस्ट चला जाता है, गेस्ट आ जाता है, लेकिन तब आता है जब उनका साइज या तो सिमिलर हो या उनके साइज में मिनिमम डिफरेंस हो। दो बहुत जाबड़ क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन तो शायद ये तैयार होता है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स अच्छे एलॉयज क्यों बनाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन यहां पर बहुत अच्छे तरीके से, दुरुस्त तरीके से ये तैयार होता है कि एल्कली मेटल अच्छे एलॉयज क्यों नहीं बनाते हैं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर आपकी दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट की आज भी आपकी आकर तैयार हो जाती हैं। कौन कौन सी तैयार हो जाती हैं? पहली तैयार होती है, यहां से हमने पढ़ाया आपको, पहली तैयार आपकी होती है दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिज्म, और दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर आकर आपकी तैयार होती है दैट इज बेसिकली नॉन एज एलॉयज फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट बड़े अच्छे एलॉय बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत अच्छे पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज जाबड़ तरीके से, बिंदास तरीके से कैमरामैन यश के साथ अमित चौहान सर ने आपको पढ़ाया लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।